जो कि रियल लाइफ में भले आपको दो पिक्चर दिख रही है, पर ये दो पिक्चर बहुत काम की है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई शॉप पे जाता है, किसी दुकान पे जाता है, जब इससे पूछा जाता है कि भैया मुझे कंप्यूटर खरीदना है, एक व्यक्ति आया, उसने पूछा मुझे कंप्यूटर खरीदना, अगर वो कंप्यूटर खरीदने आया तो उसे कंप्यूटर बोला है, उसने न तो डेस्कटॉप बोला है ना ही उसने लैपटॉप बोला है। हम कई बार क्लाइंट से यही पूछते हैं कि डेस्कटॉप लोगे कि लैपटॉप लोगे, वो व्यक्ति सोचते रहता है कि सर ये डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। अगर हमें उसको बोलूं कि टेबल पे रखने वाले कंप्यूटर को डेस्कटॉप बोलते हैं और एक छोटा सा जो मूवेबल होता है उसे लैपटॉप बोलते हैं, फिर वो कई बार ये क्वेश्चन करता है कि सर मेरे को डेस्कटॉप चलाते आता है, मैंने कभी लैपटॉप नहीं चलाया। अब उसके साथ ये ट्रेजेडी है कि उसको आता है, पर उसको ये नहीं पता कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पे चलाने का तरीका, एप्लीकेशन सब एक जैसी रहती है। जो अंतर है, अगर माउस वगैरह को कैसे ऑपरेट करना है वही चीज बताना पड़ती, बाकी काम तो पूरा वही आता है। हमें किसी भी व्यक्ति को जब बताना पड़ता है, चीजें एक्सप्लेन करना होती है, तो हमारे लिए हर एक छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, और इसके साथ में अगर आपको ऑडियो वीडियो के लिए चाहिए तो आपके पास स्पीकर भी आते हैं। एडिशनल डिवाइस में जाएंगे तो आपके पास प्रिंटर हो गया, यूपीएस हो गया, कैमरा हो गया, और भी हमको जो छोटे छोटे डिवाइसेस जोड़ना है हम जोड़ सकते हैं। अब आपके पास एक व्यक्ति 20,000 रुपीज लेके आया और बोलता है मुझे कंप्यूटर खरीदना है। अब आपने उसको 50,000 रुपए का कोटेशन दे दिया, व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो उसका जो टारगेट था वो था 20,000, आपने कितना टारगेट दे दिया, 50,000। क्यों? क्योंकि आपने इनको तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ में ये पार्ट्स को भी जोड़ लिया। ऐसी कंडीशन पे आपको क्या बोलना है, ये बातें मेरी ध्यान रखना। सामने वाले व्यक्ति का काम 20,000 में हो गया, आपने सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर दे दिए। अब आपने सामने वाले को प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपने उसको उसकी कीमत उसमें जोड़ दी। आपको पूछना चाहिए क्या आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, हटा दीजिए, आपने 20,000 कम कर दिए। सामने वाले को बोला कैमरा यूपीएस की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए, और 6-7 हजार रुपये हटा दिया। आपको ये कस्टमाइज करते हुए लाइफ में आना चाहिए। व्यक्ति की डिमांड क्या है, व्यक्ति कार लेने गया, कार लेने के तो उसने 9 लाख तक की कार की प्लानिंग करी थी, आपने तो 50 लाख की कार दिखा दी। आपने बोला इससे कम की तो कार आती नहीं है। आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। यानी अगर आप किसी कंपनी में हार्डवेयर के पोस्ट पे गए, आप डेमोस्ट्रेटर दे रहे हो या डेमोस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को कस्टमाइज करते आना चाहिए कि आपका काम कंप्यूटर का 15,000 से लेके 20,000 में हो जाएगा। परंतु अगर आपको जरूरत पड़े तो आज भी आप प्रिंटर खरीद सकते, भविष्य में भी खरीद सकते। आज आप भी यूपीएस खरीद सकते हो, भविष्य में भी खरीद सकते हो। वहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं आ रही, वहाँ पावर जाते ही नहीं है, तो फिर आप उसे 20,000 या मान कीजिए 2 से 3,000 रुपये का यूपीएस लगाने की क्या जरूरत होती। ऐसे वही व्यक्ति, वही इंजीनियर, वही लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं जिन लोगों को फील्ड का नॉलेज है, और ये नॉलेज आपको हो जाएगा, काम करते करते हो जाएगा। धीरे धीरे आप जाओगे फील्ड में, ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज हो जाएगा हार्डवेयर का क्या क्या चीजें होती है। तो एक कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए मुझे इतनी चीजों की जरूरत होती है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। परंतु जरूरत पड़े तो हम लोग एडिशनल डिवाइस जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं लैपटॉप पे जाऊंगा तो कोई भी लैपटॉप होता है उसके अंदर कोई अलग से चीज लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मैंने यहां क्या लिखा, ऑल डिवाइस इनबिल्ड, मतलब इस लैपटॉप के अंदर सारे की सारी चीजें इनबिल्ड आती है, अलग से जोड़ने की जरूरत आपको नहीं होती। परंतु अगर आपको प्रिंटर की जरूरत है तो आपको अलग से प्रिंटर लाके इसमें जोड़ सकते हो। कैमरा इसमें आता है, पर अलग से कैमरा जोड़ना है
वो भी आप जोड़ सकते हो। अगर आपको मान लीजिए इसमें जा रहे हैं आप, अगर आपको अलग से कोई चीज और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो। कीबोर्ड अलग से लगाना है, अलग से लगा सकते हो। सर मेरे को टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है तो लैपटॉप पे इतना फ्री टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, आराम से एडिशनल कीबोर्ड लाइए, लगा लीजिए, एडिशनल माउस लाइए, लगा लीजिए। इससे होगा क्या, इससे काम क्या होगा, इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसी सभी चीजें आपके पास हो। तो लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सभी की सभी चीजें ऑलरेडी जुड़ी हुई रहती, पर जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो अलग अलग कोई भी चीजों को जोड़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऐसी चीजों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक चीज देखी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप दो कैटेगरी के कंप्यूटर रियल लाइफ में होते हैं, और इन सभी चीजों का कैसे कैसे यूज करना है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। मतलब मैंने हर एक चीज के लिए एक एक करके सारी चीजों को मैंने इन्वॉल्व किया और चीजों को जरूरत। तो याद रखिएगा, ये सारा जो मेरा आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपको केवल पार्ट्स के बारे में बताते चल रहा हूं, बोलते चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही चीजों को जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जब हम रियल लाइफ में भी, जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी लेते हैं, तो हमें इन सब चीजों को एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन तो करना ही पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हार्डवेयर में भी जैसे सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होता है, टेली में एक्सपर्ट होता है, इसी प्रकार से हम आगे चाहते हैं कि हार्डवेयर में भी हमारा स्टूडेंट ऐसे ही एक्सपर्ट बने, मार्केट में काम करे, अच्छा पैसा कमाए और अच्छा नाम रोशन करे। हमारा पर्पस यही है, और इसी को ध्यान में रखते हमारा जो कोर्स बनाने का, इसमें वही सब चीज़ें काम में आएगी जो हमें रियल लाइफ में ज़रूरत है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ें हम लोग आपके साथ नहीं कर रहे कि जिसका कोई यूटिलाइज नहीं होता। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ना है। तो एक कंप्यूटर, ओल्ड डेस्कटॉप जब बनाए जाते थे, जब पुराने कंप्यूटर असेंबलिंग किए जाते थे, तो हमें उस समय इन सब छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत पड़ती थी। अब क्या हुआ, समय का हिसाब से देखिए बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ। जब शुरुआत हुई तो इसमें कई प्रकार की चीजें एक एक करके अब देखिए आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इसे हम बोलते हैं कैबिनेट, यानी लोग क्या बोलते हैं, केस भी बोलते हैं, लोग इसे केस भी बोलते हैं और हम इसे कैबिनेट बोलते हैं। तो एक जो कैबिनेट होता है, हम असेंबलिंग भी बताएंगे आपको कि क्या जो कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे जोड़े जाते हैं, ये कैबिनेट है। अब इस कैबिनेट के अंदर जब मेरे पास पार्ट्स आते हैं, जब मैं मार्केट से पार्ट्स लेता हूं, तो उसको, ये पुराना था तो इसमें आजकल के नए में जाएंगे तो ये चीजें इनबिल्ड आती है। अब आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं, वीजीए कार्ड को लगाने, ये आ गए। ये साउंड कार्ड पहले अलग से लगती थी, आज भी लगाते हैं लोग, कब लगाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज की तारीख में अगर मैं इस कंप्यूटर को असेंबल करूंगा तो मुझे सबसे पहले डीवीडी ये एसएमपीएस की जरूरत पड़ेगी। आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर ये नहीं है तो हमारे करंट को, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा, इसलिए ये इस कैबिनेट के अंदर इसको जोड़ा जाता है। इसी क्रम में जाएंगे, फिर आया हमारा डीवीडी राइटर। आजकल ये भी धीरे 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 करके हमारे मार्केट से ये भी खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखा है, ओल्ड डेस्कटॉप डिवाइस में क्या होता था। फिर क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, हमें मदरबोर्ड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हमें कंप्यूटर पे जोड़ने के लिए सीपीयू की और उसके साथ फैन को लगाने की भी जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में जाएंगे तो हमें कंप्यूटर में रैम भी होना बहुत जरूरी है। अब हम जाएंगे, वर्तमान में जाएंगे तो अब आपको हार्ड डिस्क की जगह धीरे धीरे करके रिप्लेस क्या हो रहा है, एसएसडी रिप्लेस होने वाली है, अभी भी चल रही है। धीरे धीरे करके हमारे पास अब ये चीजें धीरे धीरे बंद हो गई है। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान में आपके कंप्यूटर में एक कैबिनेट या जिसे हम बोलते हैं कैश, एक साथ में आपको जरूरत पड़ेगी तो एसएमपीएस पावर सप्लाई की, एक जरूरत पड़ेगी आपको मदरबोर्ड की, एक आपको जरूरत पड़ेगी प्रोसेसर या फिर सीपीयू की, या आपको जरूरत पड़ेगी हार्ड डिस्क या एसएसडी की। यहाँ पर
और जरूरत पड़ेगी आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी आप अगर आज की तारीख में एक कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो तो आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज की तारीख में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। ये जो चीज़ें मैंने जिन पे क्रास लगाई है, अब इनकी जगह लेटेस्ट चीज़ों ने ले लिए, और कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, हर क्लास में बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो सिर्फ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रियल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल में भी दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को हमने एक एक करके रखा है। अब हम बात करेंगे आज की तारीख में हम जो भी कंप्यूटर परचेस करते हैं, आप देख रहे होंगे प्रेजेंटली यूजिंग पार्ट्स इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर आज की तारीख में, वैसे तो मैंने आपको पीछे की स्क्रीन के ऊपर सब एक्सप्लेन करा, पर आज की तारीख में जो मेन चीजें होती है, जो किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर जोड़ी जाती है, उसमें सबसे पहला होता है हमारा मदरबोर्ड, और बिना मदरबोर्ड के कोई चीज भी नहीं। अब ये मदरबोर्ड को किस में जोड़ोगे? इस कैबिनेट के अंदर हम जोड़ेंगे। इसके साथ में उसके अंदर क्या लगाओगे? तो इसके अंदर हम या तो ये वाली हार्ड डिस्क एसएसडी लगा सकते हैं, या तो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या एसएसडी लगा सकते हैं। यानी कि इनमें से जो आपको जरूरत है, आजकल ज्यादातर लोग लैपटॉप में ये लगाते हैं, हार्ड डिस्क की जगह धीरे धीरे बंद हो गई है, उसकी जगह एसएसडी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एसएसडी? एसएसडी और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है? हर दिन की एक पार्ट्स की, हर एक पार्ट्स की एक एक क्लासेस रहेगी, और हर एक क्लास के अंदर मैं उस पार्ट्स का पहले उपयोग करना सिखाऊंगा, फिर उसको जोड़ना सिखाऊंगा। इसी प्रकार से सीपीयू कैसे दिखता है, देखिए ये सीपीयू यहां लगेगा, तो मैंने ये इसको ये आ गया। ये रैम जो है, ये एसएसडी आप अलग अलग से लगती है, ये आ गया। ये रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे लगेगी, ये रैम लगेगी, ये मैंने बता दिया। इस तरीके से हमें ये हार्ड डिस्क को कैसे जोड़ना है, वो हार्ड डिस्क इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। ऐसे हमने पूरा की पूरा डायग्राम बनाया। इससे हमारी हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके वन बाय वन, एक एक वीडियो को, एक एक चीज़ को किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हम जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका क्या होगा, यूज़ करने का तरीका क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हमने एक एक करके आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप हर एक चीज़ को वेल तरीके से, अच्छी तरीके से हार्डवेयर सीख जाओ। हार्डवेयर बहुत अच्छे काम की चीज़ है, आपके लिए जीवन में काम की चीज़ें। हो सकता है आपका काम रुक गया हो और आपका हार्डवेयर के बगैर नहीं चल रहा आगे, तो आज आप देख लीजिए, मेरी क्लासेस को आप कर लीजिए, आपको हार्डवेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसी तरीके से हमारे पूरी कंटेंट बनाई है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बोला एक डेस्कटॉप के अंदर कितनी चीज़ें लगेगी, एक लैपटॉप के अंदर कितनी चीज़ें लगती है, वो भी सब हमने यहाँ पर रखी। मैं आपको लैपटॉप मेंटेनेंस भी बताऊंगा, मैं आपको डेस्कटॉप मेंटेनेंस भी बताने वाला हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, आज की क्लास फर्स्ट डे की क्लास, जिसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक इन्वायरमेंट बता देता हूँ। हो सकता है आज मैं आपकी क्लासेस में किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि आज का दिन सिर्फ इतना है कि भाई हार्डवेयर होता क्या है। हमने लैपटॉप की हर एक चीज का अलग अलग नाम लिखा है। यहां पर ये दिखा है, दिस इज स्क्रीन, इसको बोलते स्क्रीन। इसी प्रकार से यहां पर जो लगता है इसे बोलते हैं हम लोग कीबोर्ड। अगर यहां पर जाएंगे तो अगर हमारा सी आ जाएगा, जहां पर आप स्क्रीन को हर बार ऐसे ओपन करते हो, कभी कभी आपकी स्क्रीन टूट जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंज बोलते हैं। उसके बाद जहां पर हम लोग अपना माउस चलाते हैं उसे हम लोग टच पैड बोलते हैं। उसी प्रकार से आप जाएंगे, यहां पर जाएंगे जहां पर हमारे हथेली को रखते हैं हम लोग पाम रेस्ट बोलते हैं, ये आ गया। इसी के बाद में हमारे पास जाएंगे तो यहां पर जाएंगे, ये मदरबोर्ड होता है। इसी में जाएंगे तो कंप्यूटर के अंदर ये ग्राफिक कार्ड भी होती है। इसी में जाएंगे तो ये हमारी बैटरी भी होती है। यहां पर जाएंगे तो हमारे सिक्योरिटी स्लॉट, जहां पर हम कोई सिक्योरिटी की चीजें लगा सकते हैं,
पावर की चीजें भी आ जाएगी, यूएसबी भी आ जाएगी, कार्ड रीडर और एसएसडी। याद रखिएगा, इस लैपटॉप के जैसे पार्ट्स की आप केवल फोटो देख रहे, मैं आपको बैटरी कैसे चेंज करेंगे लैपटॉप में वो भी बताऊंगा, कैसे हम उसके अंदर एसएसडी लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कैसी स्क्रीन खराब हो जाती है तो हम कैसे चेंज करते हैं, अगर हमारा कीबोर्ड खराब हो जाता है तो कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं, इनमें से रैम कैसे बदली जाएगी, फॉल्ट को कैसे सॉल्व करना है, ऐसी चीजें भी आपको इसके अंदर मिलेगी। डेस्कटॉप हमारा एक अलग चैप्टर रहेगा, उसके साथ में हमारा लैपटॉप एक अलग चैप्टर रहेगा। दोनों चीजों को आप 20 डेज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से, थ्योरी प्रैक्टिकल और हमारे पास इसके हम नोट्स पे भी काम करेंगे ताकि हर एक चीज आपको 1 बाय 1 समझ में आती चले जाए। याद रखिएगा, हमने इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हमारी कुछ कंटेंट बनाई है, हो सकता है इसकी कंटेंट में और भी चीज बढ़ेगी। याद रखिएगा, हमने अपनी कंटेंट को 2 भागों में बांटा है, एक हार्डवेयर में भी, एक टॉपिक हार्डवेयर का और एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर का। हम इसके अंदर आपको बताएंगे हर कैबिनेट एसएमपीएस के बारे में कि कैसे ये पावर को कंट्रोल करते हैं और किसी भी कैबिनेट के अंदर एसएमपीएस को लगाने के बाद उसके अंदर कनेक्शन कैसे करना है ताकि पावर बटन भी ऑन हो। उसके बाद रैम रोम का काम कैसे होता कंप्यूटर के अंदर वो भी हम देखेंगे। हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, ये सब कैसे उपयोग आएंगे वो आती है हमारी स्टोरेज में। पावर स्टोरेज डिवाइस में जाएंगे तो भैया हमारे कंप्यूटर में यूपीएस कैसे काम करेगा, लैपटॉप में बैटरी कैसे काम करती है, इंटरनल यूपीएस बैटरी क्या होती है, एक्सटर्नल यूपीएस बैटरी क्या होती है। साथ ही साथ जब हम मदरबोर्ड में जाएंगे तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड कैसे आएगा, लैपटॉप का मदरबोर्ड कैसे आएगा, इन चीजों को भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले। प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं, क्या होता है पेंटियम 1 कंप्यूटर और क्या होता है i7, i5, i9, ये कौन से वर्ड होते हैं, इनमें कौन सी चीज को ये नाम से बोला जाता है वो आपको मिलेंगे। मॉनिटर कौन सा होता है, सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, एलसीडी मॉनिटर क्या होता है, एलईडी मॉनिटर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, पावर कौन ज्यादा लेता है, वर्तमान में हम क्या उपयोग कर रहे हैं, ऐसी चीजें भी आपको मिलेगी। मॉनिटर, कीबोर्ड कैसे कैसे आते हैं, हमने नॉर्मली एक ही टाइप का कीबोर्ड लगाना सीखा, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस जानते नहीं, हम उनके बारे में भी सीखेंगे। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन से प्रिंटर की जरूरत है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता और जिसके बगैर काम चल सकता है, कलर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, कैमरा कौन सा उपयोग में लेना चाहिए, कहां पर कौन सा कैमरा लगेगा, ये भी आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमने विंडोज इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ड्राइवर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे डाले जाते हैं, कंट्रोल पैनल से कैसे कंट्रोल करते हैं, रिमूव कैसे करना, यूजर लेवल सिक्योरिटी, आपका कंप्यूटर का डेटा कोई चोरी नहीं कर पाए, क्या करोगे, कैसे करोगे, लॉक थोड़ी है, कंप्यूटर में ताला लगा के नहीं जा सकते, सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉक क्या होगा वो आएगा। सिस्टम टूल क्या होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर के कंट्रोल कर सकते हो, सिस्टम को जोड़ा कैसे जाता है, सीपीयू सभी पार्ट्स तो ले आए, अब जोड़ोगे कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी आ जाएगा। कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, 80% ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मैसेज दे देती है, कुछ कंप्यूटर बीप बजती है उससे भी सॉल्यूशन होते हैं, तो कैसे कैसे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क कैसे होगा, भाई कंप्यूटर में इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो बेसिक नेटवर्क कैसे टेस्ट करोगे। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और रिमोट बेस्ड ट्रेनिंग कैसे होती है। बॉम्बे के किसी कंप्यूटर में एप्लीकेशन डालना है, आप थोड़ी बॉम्बे जाओगे, आप अपनी लोकेशन से बैठ के बॉम्बे के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन को यहाँ ले सकते हो, यहाँ से बैठ के आप वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतनी सारी चीजें भी इतने कम समय में होगी। देखिए, करने वाला होना चाहिए। मैं आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, मैं जिसमें बहुत सारी चीज बताऊंगा। मुझे पता है आपको कौन सी चीज कब कितनी समय में समझ में आ सकती है, किस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसी सभी चीज़ों के लिए मेरा बना बनाया टॉपिक है, मेरे बनाई हुई कंटेंट है। मुझे आप लोगों को
क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना है, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। हर एक चीज़ के लिए हर टॉपिक बनाए हैं कि जैसे मैं अभी आप लोगों को केवल मैं समझाने वाला हूँ। आज तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, मैंने आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये टॉपिक इस तरीके से मैं आपको पहले उन्हीं टॉपिक पे फोकस करूंगा जो कि अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, जो पावर सप्लाई आपके लिए काम का है। उन चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आपके सामने SMPS क्या है, यह काम कैसे करेगा, इसमें ये सब आती है चीज़ें कैसे दिखाई देगी, आपको याद होगा। हम इसी टाइप की ये चीज़ें आपको यहाँ तो सिर्फ फोटो दिखाई देगी, पर रियल लाइफ में मैं आपको ऐसे SMPS भी बताऊंगा कि ये SMPS कैसे जोड़ा जाएगा। ये जो SMPS यहाँ दिख रहा और ये SMPS दिख रहा कैसे काम करेगा, यहाँ पर जाएंगे रैम क्या काम करेगी, रैम के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारे सामने मदरबोर्ड कैसे आता है, मदरबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग टाइप से अलग अलग समय के पूरे चीज़ें बना के रखिए। इस पूरी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक पार्ट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरत होगी, जो भी आपकी लाइफ में आपके फील्ड में आपको जॉब में ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी सभी चीज़ों को हम आपके लिए लाए। हमने अपने 24 ईयर्स जो दिया है वो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर को दिया है। सॉफ्टवेयर पे भी हम उतनी अच्छे काम करते हैं जैसे हम हार्डवेयर नेटवर्क पे करते हैं। आपको एक एक चीज़ को, यानी ओल्ड जनरेशन से लेटेस्ट जनरेशन तक हमने कितने बदलाव देखे हैं कि कौन सा कंप्यूटर आता था 286 से लेकर आज आने वाले i9 तक के कंप्यूटर में कितना उतार चढ़ाव हुआ। पहले क्या था, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कहाँ से शुरू हुई, आज आके कहाँ पे ख़त्म हुई, रैम कहाँ से शुरू हुई थी, आज आके कहाँ पर ख़त्म हुई। तो ऐसे कई सारे पार्ट्स का जो मेरे पास रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रखी हुई है जो आप लोगों को काम आने वाली, ऐसे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ों के बारे में, जीरो से लेके एडवांस तक का पूरा हार्डवेयर, जिसे आप पहले 3 दिन आप पहले सीखिए। 3 दिन में आपको ये पता चल जाएगा क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में काम की है या ये चीज़ें आपको लाइफ में उपयोग में आएगी। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर हो या न हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आप काम करोगे तब आपके सामने ये सब चीज़ें आ जाएगी। 10-20 दिन का हार्डवेयर, 1 महीने के हार्डवेयर के बाद करने के बाद आप किसी भी जॉब में जा सकते हो। कंप्यूटर के हार्डवेयर में आपको मिलेगा एक बेस्ट सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपको जो चीज़ आपने सीखी है वो भी मेंशन रहेगा। तो आज की क्लास जो थी वो एक इंट्रोड्यूस क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ बताई कि आपकी लाइफ में कंप्यूटर हार्डवेयर कितने काम का है, क्या काम का है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी सब चीज़ों को मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। आज की क्लास में आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी थी मैंने बताई। करियर के बारे में बताया, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम की होगी, कितनी ज़रूरत है उन चीज़ों की, ऐसे सभी चीज़ों को हमने पढ़ा एक एक करके। अगली क्लास में हम आपके लिए लाएंगे कुछ नया और नई चीज़, जो आज आपकी स्क्रीन पे दिख रही, हर एक चीज़ को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल।